1947 जब तक भारत आज़ाद हुआ तब तक मदारी या फ़कीर कहकर हम हिकारत की नज़रों से उन्हीं लोगों को देखने लगे जिनके बाप दादाओं ने हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा अपना खून बहाया था। आते जाते आपने फ़कीर देखे होंगे, मदारी देखे होंगे और देखकर कहा होगा, जो लोग कास्ट को जानते हैं, बिरादरी को जानते हैं, कि छोटी बिरादरी के बैकवर्ड लोग, कम पढ़े लिखे, गरीब गुरबा। लेकिन बहुत कम लोग इस बात का इल्म रखते हैं कि ये फ़कीर, इनके बैकवर्ड होने की वजह यह है कि उन्होंने इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। बात अजीब लगती है कि ऐसा कैसे हुआ। तो आप में से बहुत लोगों ने किताबों में, जिन्हें थोड़ा बहुत तारीख़ में इंटरेस्ट है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, उन लोगों ने ध्यान दिया होगा कि फ़कीर सन्यासी रिबेल का बहुत जिक्र आता है। कभी कोई पूछता नहीं है कि फ़कीर कौन है। तो असल में मसला ये था कि जब अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान पे कब्ज़ा करना शुरू किया, 1757 प्लासी में जंग हुई उसके बाद, तो 1760 से ही हिंदुस्तान में फ़कीर और सन्यासी, साधु, ये लोग एक साथ आ गए और इन्होंने लोगों को इकट्ठा करके, जिसमें किसान भी थे, बाकी लोग भी थे, उन्हें इकट्ठा करके अंग्रेज़ों पर हमला बोलना शुरू कर दिया। तो जो लीडर, जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हैं इसमें, वो मजनू शाह नाम के इंसान थे, जो फ़कीर थे। फ़कीर मतलब जो सूफ़ी थे। ये सूफ़ी मदार शाह को मानने वाले थे। कानपुर के पास मज़ार होती है बदियुद्दीन मदार की, तो ये उसके मानने वाले थे। और पटना में अगर आप देखें तो वहाँ पर भी इनके सेंटर हैं, नेपाल की तराई में इनके सेंटर हैं, मालदा के आसपास, मुर्शिदाबाद के आसपास इनके सेंटर थे, यानी कि खानकाहें थी। तो मजनू शाह के जो लश्कर थे वो कानपुर से चलते थे, पूरा, जिसे अब ईस्टर्न यूपी कह सकते हैं, बिहार कह सकते हैं, उड़ीसा कह सकते हैं, बंगाल कह सकते हैं, ये पूरा इलाका एक तरीके से फ़कीरों के लश्कर चलते थे और वो अंग्रेज़ों पे जगह जगह धावा बोलते थे। ये सब शुरू हुआ 1760 के आसपास, 61-62 था, तब से ये सब शुरू हो गया। फ़कीरों ने साथ में सन्यासियों को भी लिया। पहले उनके बीच ताल्लुकात उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ जब सामने आए तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर लड़ेंगे। और इसमें यह भी ध्यान देने वाली बात है कि फ़कीर हमेशा से आर्मी का पार्ट होते थे, मुग़लों की भी, बाद में मराठों की भी। और जब धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने एक तरीके से उनका दमन कर दिया, या आप ये समझ सकते हैं मजनू शाह की मौत के बाद मूसा शाह, चिराग अली और अली शाह, ये सब लोग नए जो लीडर बन के उभरे, भवानी पाठक दूसरी तरफ थे, तो ये सब लोग जब लीडर थे तो ये हुआ कि अंग्रेज़ थोड़ा मजबूत होने लगे, कहीं ना कहीं फ़कीर थोड़ा सा पीछे हटे। लेकिन फ़कीरों ने उसके बाद हार नहीं मानी। ये नहीं, बहुत से हिस्टोरियंस को लगता है कि फ़कीर सन्यासी रिबेल ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं हुआ। हुआ ये कि वो फ़कीर, उन्होंने स्ट्रेटेजी बदल ली। अब उन्होंने क्या किया, 1790 आते आते उन्होंने जाकर बाकी आर्मीज ज्वाइन कर ली। उस जमाने में मराठे जो थे वो भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रहे थे, दूसरी तरफ टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रहे थे। तो ये जो सूफी फकीर थे, जिन्हें मदारी भी कहा जाता है, फकीर भी कहा जाता है, सूफी होते थे, इन्होंने जाके आर्मी ज्वाइन कर ली टीपू सुल्तान की, होलकर की, बाकी मराठों की, जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग कर रहे थे। ये आर्मी के तौर पे उनसे लड़ने लगे। दूसरी तरफ तभी ये हुआ कि टीपू सुल्तान की फौज भी हार गई। आप सबको पता है कि सन 1800 आते आते ये भी हो गया। तब फिर से एक बार स्ट्रेटेजी चेंज की गई। जहां कुछ और फकीर जो हैं, कुछ वो होलकर में अभी भी थे और जंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ बाकी फकीरों ने एक नया तरीका अपनाया, जो कि आज भी उनकी रोजी रोटी का एक हिस्सा माना जाता है। वो क्या किया कि उन्होंने कठपुतली का खेल, नाच गाने का खेल दिखाना शुरू कर दिया। वो जाते थे जहां पे भी अंग्रेज फौज होती थी, वहां पे हिंदुस्तानी सिपाहियों के आसपास जाके उन्हें खेल तमाशे दिखाना, उन्हें गाने गा के सुनाना, उन्हें अलग अलग कहानियां सुनाना, किस्से सुनाना, ये सब करते थे। तमाशा, मतलब जिसे हम कहते हैं तमाशा, तमाशा होता था। अब वो तमाशा कहीं ना कहीं क्या बातें करता था, अंग्रेजों के हारने की बात करता था, जुल्म के खिलाफ बात करता था। धीरे धीरे हिंदुस्तानी सिपाहियों में ये भरा जाने लगा कि देखिए अंग्रेज आपके दुश्मन हैं। तो यही वो बेस है, ये रिकॉर्ड्स में मौजूद है कि यही वो बेस है जिसके बेस पर साउथ इंडिया में 1806 के आसपास
जगह जगह अलग अलग कैंटोनमेंट में, नंदी हिल्स में, वेल्लोर की तो बड़ी मशहूर है, म्यूटिनी हुई, बगावत हो गई। हिंदुस्तानी सिपाही जो अंग्रेज फौज में थे उन्होंने हथियार उठा लिए, बगावत कर ली। यहां पर भी आपको यह पता होना चाहिए कि अदम शेख थे और ये एक दो और लोग थे, फकीर नेता थे, जो कि उस जमाने में अंग्रेजों ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा कि उसके सबसे बड़े लीडर हैं वही बागी हैं, उन्हें ही मेन माना गया। यहां पर भी अंग्रेजों को तो नहीं हटाया जा सका और बगावत काफी हद तक नाकामयाब रही। उसके बाद एक बार फिर फकीरों का नाम दिखना बंद हो जाता है, लेकिन फकीर फिर से आपको एक बार दिखते हैं 1857 में, 50 साल बाद आपको फिर दिखाई देते हैं। इस बार ये क्या कर रहे हैं? इस बार आपको दिखते हैं कि ज्यादातर जितनी भी आर्मीज हैं, चाहे वो कहीं भी लड़ रही हैं, उसमें फकीर हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने 1857 का इतिहास थोड़ा बहुत पढ़ा है वो ये बात जानते हैं कि 1857 के इतिहास में ये बताया जाता है कि कैसे खेल तमाशे वाले फकीर, साधु, सन्यासी कैंटोनमेंट एरिया के आसपास घूम रहे थे। वहां पे कोई तमाशा दिखा रहे थे, कोई जादू दिखा रहा था, कोई कुछ और बातें कर रहा था, कोई किस्से सुना रहा था, और उसकी वजह से बगावत हुई। अंग्रेजों की रिपोर्ट्स में है ये सब। तो ये सब फकीर कर रहे थे। एक तरीके से 1857 से पहले जो बगावत की एक तरीके से फाउंडेशन है, जो नींव है, वो इन्हीं फकीर सन्यासी लोगों ने रखी। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें तो हमें रिकॉर्ड्स में मिलता है कि झांसी का जैसे किस्सा है, तो रिकॉर्ड्स ये कहते हैं कि झांसी में तोप जो चलाने वालों का दस्ता था वो फकीरों का था। एक बड़ा दस्ता फकीरों का था। फकीर थे, सूफी फकीर होते थे। वो झांसी में रानी झांसी लक्ष्मीबाई का तोप का दस्ता देख रहे थे, वो तोप चला रहे थे। और तोप का आपको यह समझना पड़ेगा कि झांसी की जंग में जिस चीज की सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने तारीफ की है वो तोपचियों की है। उन्होंने ये बात की है कि तोप बहुत ही कारगर तरीके से चलाई जा रही थी, जिससे अंग्रेजों को बहुत नुकसान हो रहा था। और झांसी की रानी का जो लीडरशिप क्वालिटी है उसमें तोप को बहुत ऊपर अहम रखा गया है। तो वहां पर भी आपको फिर से फकीर दिखाई देते हैं। तो फकीरों का रोल लगातार रहा। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेजों को समझ में आ गया कि 100 साल से हमारे खिलाफ लड़ने वाली कौम कौन सी है, वो फकीर हैं, वो मदार शाह के मानने वाले हैं, वो मजनू शाह के मानने वाले हैं, वो खानकाहों पे बैठने वाले लोग हैं। तो कहीं ना कहीं उसे कंट्रोल करना जरूरी है। उन्होंने उन्हें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकने के लिए तरह तरह के पैतरे अपनाए। उन्हें न पढ़ने दिया गया, न उन्हें रोजगार करने दिया गया, न उन्हें बिजनेस करने दिया गया। और धीरे धीरे आप देखते हैं 1947 जब तक भारत आजाद हुआ तब तक मदारी या फकीर कहकर हम हिकारत की नजरों से उन्हीं लोगों को देखने लगे जिनके बाप दादाओं ने हमारे मुल्क की आजादी के लिए सबसे ज्यादा अपना खून बहाया था और शहादत दी थी। ये कुछ ऐसी बातें हैं हमारी तारीख की जो पता होनी जरूरी हैं और जानना जरूरी है, लेकिन हम और कहीं अपना ध्यान लगाने लगते हैं।